अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूं अपने इस वीडियो के ज़रिए कबीर पंथियों के बारे में। और कबीर पंथियों के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें जो जनरल हैं धर्म को लेकर के वो बातें बताना चाहता हूं। अल्लाह ने हमेशा से, जब से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, सारी इंसानियत को आदम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस धरती पे जब से पैदा करना शुरू किया, तब से कुरान में आता है कि हमने इस धरती में कोई ऐसा कौम कोई ऐसा नेशन नहीं छोड़ा जहाँ अपने नबी या रसूल, जिसको हिंदी में दूत बोलते हैं, को नहीं भेजा ताकि वो लोगों को ज्ञान दे। मतलब हर कौम में, हर नेशन में अल्लाह ने एक नबी को ज़रूर भेजा ताकि लोगों को सत्य का ज्ञान दिया जा सके, ताकि लोगों को धर्म का ज्ञान दिया जा सके। एक्चुअली धर्म का ज्ञान सत्य का ज्ञान ही है। धर्म का ज्ञान का मतलब वो मालिक कौन है, वो अल्लाह कौन है, वो परमेश्वर कौन है जिसने हमें पैदा किया, वो हमसे क्या चाहता है, उसने क्यों पैदा किया, ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या ये जीवन ही सब कुछ है या इसके बाद भी कोई जीवन है ना। ज़िंदगी के बाद कौन लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे और जो नर्क में जाएंगे। तो इन सब बातों को बताने के लिए मालिक का परिचय क्या है, अल्लाह का डेफिनेशन क्या है, तो इन सब बातों को बताने के लिए हमेशा से रसूल आए, नबी आए। और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इस दुनिया में जब आखिरी रसूल आ गए तो सारी इंसानियत के लिए ये फ़र्ज है कि आखिरी रसूल की इत्तबा करें ताकि हम उस परमेश्वर को, अल्लाह को सही से पहचान सकें और फिर उसकी सही इत्तबा कर सकें। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे आए हैं जिन्होंने क्लेम किया है, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि मैं नबी हूँ, झूठे नबी होने का दावा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने यहाँ तक क्लेम किया है कि मैं खुदा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग अभी पैदा हुए हैं जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये भी काम किया कि जिन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहीं नहीं क्लेम किया कि मैं खुदा हूँ। बाइबल में कहीं नहीं कहा कि आई एम गॉड एंड वर्शिप मी, चूँकि वो अल्लाह के रसूल थे, कुरान भी अल्लाह उसको तस्दीक करता है, लेकिन लोगों ने उनको खुदा बना दिया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो खुदा बना दिया गया, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद खुदा बन गए, खुदा बनने के शौक़ रखते हैं। और उन्होंने कहा, जैसे फ़िरऔन के बारे में मालूम है, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को दावत दी तो वो कहता अना रब्बुका आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा कि मेरा रब तो वो है जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में सूरज को डुबाता है। अगर तू रब है तो पश्चिम से सूरज निकाल के पूरब में डुबा दे। फिर वो सोचने पे मजबूर हो गया, है ना। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे फिलोसफर हैं, शायर हैं, जिन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी दुनिया में, और उनके भी बहुत बड़े तादाद में लोग फॉलोअर हुए, उनके कायल हुए। बहुत सारे शायर हैं, उनके भी लोग कायल हुए। लेकिन शायर और नबी में फ़र्क है। नबी वो होते हैं, रसूल वो होते हैं जिनको अल्लाह वही नाजिल करता है, खुद अल्लाह इल्म देता है, खुद अल्लाह अपने ख़ास मुक़र्रब फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है उनके ऊपर वही नाजिल करता है। और उनकी जो इल्म होती है, उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो रिवील्ड नॉलेज होती है। उसी तरह बहुत सारे शायर हैं, तो शायर वो होते हैं जो उनकी रिवील्ड नॉलेज नहीं होती, बल्कि वो खुद तख़य्युल में प्रवास करते हैं। उनका कोई बाउंड्री नहीं होता, उनका कोई लिमिट नहीं होता। भाई एक इंसान या तो अल्लाह की द्वारा कायम की गई बाउंड्री, अल्लाह की बाउंड्री के या हुदूद के अंदर रह करके अगर अपनी बातें कहता है तो अल्लाह की बातें कहेगा। लेकिन अगर वो हुदूद को क्रॉस करता है, अपनी बातें कहता है, तो उसकी बातें मोतबर नहीं होगी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे लोग उनके बारे में कहते थे कि ये शायर हैं, ये तरह तरह की चीज़ें उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने आपको शायर नहीं बनाया और ना ही आपकी ये शान शायान है। उसी तरह कुरान में आता है कि शैतान किन पे ज़्यादा उतरते हैं, तो शैतान झूठों पे उतरते हैं। फिर कुरान में आता है कि जो लोग शायर की इत्तबा करते हैं वो लोग गुमराह हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सूरह शूरा में है कि जो लोग शायर की इत्तबा करेंगे वो लोग गुमराह होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर शायर, मेजोरिटी जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते और वो अपनी बाउंड्री को वहाँ पे डिफाइन नहीं करते, तो वो तख़य्युल में प्रवास कर जाते, कोई लिमिट ही नहीं रहती उनकी। वो कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, मतलब हर तरह की बातों को जोड़ते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इनको फॉलो करेगा वो गुमराह होगा। और ये वो लोग हैं जो कहते तो कुछ हैं
लेकिन वो अमल नहीं करते। शायर का भी यही हाल है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें कहेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली ना खुद अमल करेंगे, ना लोगों को इस पर रागिब कर सकते हैं कि वो लोग अमल करें। तो शायर को फॉलो नहीं किया जाएगा, फॉलो किसको किया जाएगा? रसूल को, दूत को। इसी श्रेणी में ये एक किताब है जो मैं कबीर पंथी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस किताब के नाम है जीने की राह, जिसको लिखा है संत रामपाल दास। और ये फॉलोवर किनके हैं? ये फॉलोवर हैं कबीर के। कबीर कौन थे ये जानना जरूरी है। कबीर दास कौन थे? हम सबको मालूम है कि कबीर दास 14वीं या 15वीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो 14वीं या 15वीं सदी में पैदा हुए थे। और वो एक शायर थे। वो एक शायर थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस अपनी सोसाइटी पे छोड़ी, और वो क्रिटिकल शायर थे। एक्चुअली क्रिटिकल शायर होने का मकसद ये है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके, उनको कोई चीज़ गलत लगता था, कोई चीज़ सही लगता था, वो बोलते थे। और वो कई बार मतलब सही इस्लाम के तस्वुर ना होने की वजह से, चीज़ों को ऑब्जर्व करके बोलने की वजह से, वो इस्लाम की सही तस्वुर उनके अंदर भी पैदा नहीं हो पाई। जबकि वो कबीर ऑफिशियली बाई नेम ही वॉज मुस्लिम, लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको सही इल्म का, कुरान का फहम नहीं है, इस्लाम का फहम नहीं है ना। तो उनके अंदर भी यही बातें थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों में इस्लाम का भी क्रिटिसाइज करते थे। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन वो इंसान थे। उनको जिंदगी मिली, जीवन मिली, और उनको मृत्यु आई। वो इंसान को लोगों ने क्या किया? भगवान बनाने की कोशिश की। उनकी पत्नी है जिनका नाम धनिया है, उनका बेटा है जिसका नाम कमल है, बेटी है जिसका नाम कामली है। ठीक है, उन्होंने एक जीवन गुजारा, उनको जीवन दी गई, और मृत्यु आया और वो चले गए। अब लोगों ने क्या किया कि कबीर दास को भगवान, ईश्वर, अल्लाह बनाने का काम किया। लोगों ने दुनिया में जब जब धर्म को पैसा, पावर, शोहरत का जरिया बनाया है, लोगों ने ज्ञान को छुपाया है, या गलत ज्ञान को प्रोपेगेट किया है, या गलत बातों को फैलाई है। यही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगा। लोगों ने अपनी चीजों को मनवाने के लिए बहुत सारी चीजें, गलत बातें फैलाई। मैं कबीर दास जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बातें करना चाहता, लेकिन ये तो श्योर है कि वो इंसान थे, और इंसान अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह का जो डिफिनेशन है, परमेश्वर का जो डिफिनेशन है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए वो अकेला है, वाहिद, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, उसे हवा, पानी, खाना पीना, दूध, दही, सोना, चांदी, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। पानी बरसाना रोक दे इंसान मर जाएगा, हवा सूरज के निकलना रोक दे इंसान मर जाएगा, खाना ना मिले इंसान मर जाएगा। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता है, वो अजन्मा है, वो जीवन मृत्यु से परे। कबीर दास जीवन मृत्यु से परे नहीं है, ना कोई इंसान जीवन मृत्यु से परे है, ना रसूल जीवन मृत्यु से परे है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवन मृत्यु से परे है, ना कोई नबी जो आए हैं वो जीवन मृत्यु से परे। तो कोई जीवन मृत्यु से परे नहीं है ना। तो इंसान जीवन मृत्यु से परे नहीं हो सकता, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो। वो सिर्फ अल्लाह है, वो परमेश्वर है जो अजन्मा है और जीवन मृत्यु से परे। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा ही कोई नहीं, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है। हमें उतना ही मालूम है जितना इल्म उसके बारे में दिया गया है। उसे न नींद आती है, न ओंघ आती है, अलहई वो जिंदा है। इंसान सोता भी है और ओंघ भी आती है, और अलहई वो जिंदा है, वो देखता भी, वो सुनता भी। कुरान में आता है वो तुम्हारे इतना करीब है जितना गर्दन का नस, मन में कोई बात आती है वो सुनता है ना। तो इंसान कहीं से फिट नहीं बैठता कि वो अल्लाह बन जाए। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, अल्लाह जो है इंसान के रूप में जन्म लिया ताकि वो इंसान की प्रॉब्लम को समझ सके। तो फिर तो अल्लाह में एक तरह से कमी हो जाएगी कि अल्लाह को पता ही नहीं कि मैंने जो मखलूक बनाया है उसकी ज़रूरत क्या है, इंसान की ज़रूरत क्या है। तभी तो इंसान बनने को आ रहा है ताकि हम इंसान की ज़रूरत समझे। ऐसा नहीं, अल्लाह कहता है अगर वो कोई इरादा करता है हो जा तो वो हो जाता है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है ना। तो कबीर दास कहीं से ये फिट नहीं बैठते कि वो अल्लाह हो जाए। और उसकी दलील क्या देते हैं? उसकी दलील उन्होंने, बड़ी हास्यास्पद बात है, मतलब जहालत की इंतहा है कि उन्होंने जो रेफरेंस बनाया वो सूरह फुरकान की एक आयत है, 52 नंबर की आयत है। 52 नंबर की आयत में उसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला तुतिउल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। तो ये एक इवेंट्स है जिसमें मक्का के कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेगोशिएट करना चाहते थे कि आप हमारी कुछ बातों को मान जाए तो हम आपकी बातों को मान जाए। उसी कंटेक्स्ट में ये आयत उतरी है कि आप इन काफिरों को जो अल्लाह का इनकार करते हैं या परमेश्वर का इनकारी हैं, इनकी बातें मत माने और इनके साथ जिहाद करें। अगर जिहाद करना पड़े इनके साथ लड़ें, हक के लिए, अगर सच के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ें। जिहादहुम बिही जिहादन कबीरा,
कैसे लड़ें? अगर बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है जिहादन कबीरा तो लड़े। ये जो कबीरा वर्ड है, कबीरा कहते हैं, कबीर कहते हैं बड़ा को, बहुत बड़ा को, जैसे है ना। तो जिहादन कबीरा, बहुत बड़ी जिहाद। अब इस कबीर को वो क्या बोल रहे हैं, कबीर पंथी वाले जिन्होंने ये किताब लिखी जीने की राह, कि ये वही कबीर है जो हमारे गुरु कबीर का नाम है। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। एक इंसान अल्लाह नाम रख ले तो क्या वो अल्लाह हो जाएगा? कुरान में तो 25 नबियों का नाम है, तो क्या वो सारे अल्लाह हैं? है ना। तो ये सिर्फ नाम। और दूसरी, ये कबीर वो नाम नहीं है, अल्लाह का जो नाम है वो अल से आया सारे नाम, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल खालिक, अल मालिक। अल कबीर एक नाम है, तो वो नाम है, नाउन है ना, द प्रॉपर नाउन है। ये एडवर्ब है, जिहादन कबीरा, जिहाद करे जिहादन कबीरा। तो ये बड़ा मतलब ताज्जुब की बात है कि इनकी समझ, इनकी सेंस को नहीं। तो होता क्या है कि लोग क्यों अटैक करते हैं? लोग इसलिए अटैक करते हैं इस्लाम पे, या चूंकि इस्लाम के फॉलोअर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इस्लाम हक की बातें करता है, इस्लाम सच की बातें करता है। तो अगर मैं इस्लाम पे अटैक करने में कामयाब हो जाऊं तो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाऊं। तो देखो इस कुरान में ये बातें लिखी हुई हैं, तो जब ये कुरान में लिखी हुई है तो ये जो है कबीर, ये खुदा है नौजुबिल्ला, है ना। तो ये कुरान में कबीरन वर्ड है, और अल्लाह का नाम जो कुरान में आया है अल कबीरो आया है, तो ये एडवर्ब है, अल कबीरो प्रॉपर नाउन है। तो ये जब ग्रामर की समझ नहीं होगी, लैंग्वेज की समझ नहीं होगी, तो यही प्रॉब्लम होगा। और ये जानबूझ करके प्रॉब्लम लोग बनाते हैं ताकि अपने लोगों को, चाहे कम पढ़े लिखे लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, है ना। तो ये एडवर्ब को आप नॉन में रिप्लेस कर रहे हैं। और दूसरा, सिर्फ ये नॉन उनका नाम, अल्लाह का नाम अल कबीरो है। इवन अगर इनका नाम कबीर के बजाय अल कबीरो भी होता तो भी वो अल्लाह नहीं हो सकते। अल्लाह तो वो है जो जीवन मृत्यु से परे है, वो अकेला है ना। कबीर के जैसे तो हजारों लाखों सारे इंसान उन्हीं के जैसे है ना, वो अकेला है, वाहिद है, उसके जैसा कोई नहीं, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है ना। वो ना किसी से जन्म लिया, ना उसे कोई जन्म लेता है। कबीर साहब की किसी से जन्म हुई है ना, और उनसे उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान खुदा बन जाए, है ना। दूसरी और जो रेफरेंस वो दे रहे हैं, दूसरी आयत उसी सूरह फुरकान की आयत है 58 और 59 में, वहां पे जो वर्ड आया खबीरन आया, खबीरन जो बाखबर है चीज़ों से, है ना। अल्लाह के लिए खबीरन, अल खबीर। तो कुरान में जो नाम है वो अल खबीर, मतलब वो बाखबर है हर चीज़ से, है ना। तो ये इन्होंने खबीरन के ब्रैकेट में क्या लिख दिया? खबीरन के ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया कबीरा। ये देखिए, ये पेज नंबर है 292 जीने की राह, उसमें कबीर के बगल में खबीरन के बगल में भी लिख दिया कबीरा। मतलब जो खबीरन है, जो खबर रखने वाला है, सारी बाखबर है सारी दुनिया की चीज़ों से, उसके बगल में क्या लिख दिया कि भाई ये कबीर का ही नाम है। कैसी बेवकूफ़ी है, किसको बेवकूफ़ बना रहे ये लोग? ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका अंजाम, जो लोग ज्ञान को छुपाते हैं या ज्ञान को लोगों को गुमराह करने के लिए गलत ज्ञान देते हैं, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जो लोग दुनिया में अपने आप को भगवान बना बैठे हैं या किसी को भी भगवान बना रहे हैं, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मेरे अलावा किसी की बंदगी अगर तुम करते हो, हैं, जो ना तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उनका ठिकाना जहन्नम होगा। मालिक कहता है मैं दो ही लोगों को जहन्नम में डालूंगा। एक तो वो है जो मालिक के इनकारी है, जिसको नास्तिक कहते हैं, जो मानते ही नहीं सिरे से कोई मालिक है। दूसरा वो है कि जो मालिक के सिवा किसी और को मालिक बना दे। इनके लिए ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जाना। इंसान मालिक नहीं हो सकता, है ना। तो जब इंसान, चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, चाहे संत हों, कोई भी हो, है ना, वो मालिक नहीं हो सकता। न दूत मालिक हो सकते हैं, न रसूल मालिक। इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह नहीं बोलते हैं, है ना, न किसी रसूल को अल्लाह बोलते हैं। तो मालिक तो एक ही है, अल्लाह है। और वो ऐसा है जिसको किसी ने देखा नहीं, इस धरती पे कोई उसे देख नहीं सकता। मालिक कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा जब तुम स्वर्ग में आओगे तो मेरा दर्शन करोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। इस धरती पे मालिक न कभी आया है इंसान के रूप में, आने की जरूरत नहीं, वो इतना शक्तिशाली, इतना कुदरत वाला है, सारे ब्रह्मांड को वो चला रहा है। दुनिया तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो ऐसे मालिक की उपासना करेंगे तो हमें यहाँ भी चैन सुकून से रखेगा, मरण उपरांत स्वर्ग देगा। तो ये जो लोग भरम फैलाते हैं, जो लोग गलत बातें फैला रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, है ना, एक परमेश्वर की बंदगी इख्तियार करो, और जैसे आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वैसे इख्तियार करो। हमें चीज़ों को वैसे जानना चाहिए जैसे जानने का हक है, अल्लाह को वैसे पहचानना जैसे पहचानने का हक है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।